नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज़ का ये बेहद ख़ास शो इतिहास की बात। इतिहास की बात में आज का इतिहास यानी 29 मार्च का इतिहास। आज के इतिहास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। आज के इतिहास में हम आपको ले चलेंगे 29 मार्च के सफ़र पर। 29 मार्च की तारीख देश दुनिया के इतिहास में काफ़ी अहम रही। 29 मार्च के दिन कई महान लोगों ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, तो कई महान शख्सियत ने जन्म भी लिया। चलिए 29 मार्च के सफ़र पर। इतिहास से अच्छा कोई दूसरा शिक्षक नहीं होता। इतिहास सिर्फ अपनी घटनाओं को ही समेटे नहीं होता, बल्कि इन घटनाओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हर गुजरता दिन इतिहास में कुछ नई घटनाओं को जोड़कर चला जाता है। ऐसे ही तारीख थी 29 मार्च की। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बंगाल नेटिव इन्फैंट्री विद्रोह और लंबे समय से चल रहे 1857 के सिपाही स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही मंडल पांडे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इसी दिन जाने गए थे। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में साल 1857 की क्रांति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़े गए इस आंदोलन में भारत के योद्धाओं ने अपना अहम योगदान दिया। इन योद्धाओं में मंगल पांडे का नाम अग्रणी रूप से लिया जाता है। इन्होंने अपने बागवती तेवर से अंग्रेजों को नाकों तले चने दबाने पर मजबूर कर दिया था। 1857 की लड़ाई की नींव कैसे पड़ी थी, चलिए जानते हैं। इसकी नींव उस समय पड़ी जब सिपाहियों को 1853 में एनफील्ड P53 नामक बंदूक दी गई। यह बंदूक पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन बैसे के मुकाबले में शक्तिशाली और अचूक थी। नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को पहले दांतों से काटकर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नाली में भरकर कारतूस में डालना पड़ता था। कारतूस के बाहरी आवरण में चर्बी होती थी, जो कि उसे नमी अर्थात पानी की सीलन से बचाती थी। सिपाहियों के बीच तेजी से अफवाह फैल गई कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सुअर और गाय के मांस से बनाई जाती है, जो हिंदू और मुसलमान सिपाही दोनों के धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था। वैसे अंग्रेजी सेना में सिपाहियों की नैतिक धार्मिक भावनाओं का अनादर पहले भी किया जाता था, लेकिन इस घटना ने भारतीयों को काफ़ी आहत किया। मंगल पांडे सहित अधिकतर भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेज़ों को सबक सिखाने की ठान ली और कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत भी अपनी जिद पर अड़ी थी। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने साथियों को इसके विरोध में ललकारा और घोड़े पर अपनी ओर आते अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चलाई। अधिकारियों के नज़दीक आने पर मंगल पांडे ने उन पर तलवार से हमला भी किया। उनकी गिरफ्तारी और कोर्ट मार्शल हुआ। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। भारतीय लोक सेवा प्रशासन संस्थान का 29 मार्च 1954 में उद्घाटन किया गया था। स्वतंत्रता सेनानी एवं नेता लक्ष्मण नायक को 29 मार्च 1943 में बरहामपुर की जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। 29 मार्च को जन्मे व्यक्तियों का इतिहास। 29 मार्च को कई ऐसे व्यक्ति जन्मे जिन्होंने दुनिया में आकर बड़ा नाम किया और बड़ा काम किया। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक भवानी प्रसाद मिश्र का 29 मार्च 1913 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध कवि और गांधीवादी विचारक थे। ये आम लोगों से उनका जुड़ाव की प्यार से लोग उन्हें भवानी भाई कहकर संबोधित किया करते थे। भवानी प्रसाद मिश्र उन गिने चुने कवियों में थे जो कविता को ही अपना धर्म मानते थे और आम जनों की बात उनकी भाषा ही रखते थे। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी विषय से BA की शिक्षा पूरी की। महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार शिक्षा देने के विचार से एक स्कूल खोलकर अध्यापन का कार्य शुरू किया और उस स्कूल को चलाते हुए 1942 में गिरफ्तार होकर 1945 में छूटे। इसके बाद अगले 5 साल उन्होंने वर्धा के महिला आश्रम में शिक्षा देते हुए बिताई। उनकी कविताओं में नए भारत का स्वप्न झलकता है। उनकी कविताएं परिवर्तन और सुधार की अभिव्यक्ति हैं। उन्होंने खुद को कभी निराशा के गर्त में डूबने नहीं दिया। आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तो बाद में तानाशाही के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने आपातकाल का विरोध किया। विरोध स्वरूप वो हर रोज़ नियमपूर्वक सुबह, दोपहर, शाम तीनों पहर में 3 कविताएं लिखते थे। ये कविताएं बाद में त्रिकाल संध्या नामक पुस्तक में प्रकाशित हुईं। दिल्ली के उपराज्यपाल और त्रिपुरा, गोवा और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल रोमेश भंडारी का 29 मार्च 1928 में जन्म हुआ था। 29 मार्च को किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ था? 29 मार्च को कई महान लोगों ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। उनमें ही एक थे श्याम राम शरण, जिनका निधन 29 मार्च 1963 में हुआ था।
आज की खास पेशकश में बस इतना ही। उम्मीद है आज का इतिहास यानी 29 मार्च का इतिहास आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगले एपिसोड में इतिहास से संबंधित हम क्या जानकारी जोड़ सकते हैं ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें RNI न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें RNI न्यूज़।